इंडिया में एक ऐसा गांव है जो शहर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन दुनिया से बहुत दूर लगता है। इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई हाईवे नहीं है, कोई बड़ा साइन बोर्ड नहीं है, कोई गूगल मैप पर क्लियर पिन भी नहीं मिलता। बस एक कच्चा रास्ता है और दोनों तरफ जंगल और खेतों का लंबा सिलसिला है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, मोबाइल सिग्नल धीरे धीरे कम होता जाता है। पहले 4G गायब होता है, फिर 3G, फिर सिर्फ एक लाइन बची रहती है और फिर वो भी चली जाती है। और इसी के साथ शहर का शोर भी पीछे छूट जाता है। इस गांव का नाम मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि इस कहानी में नाम से ज्यादा मायने एक्सपीरियंस का है। यह गांव कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, कोई मॉडल विलेज नहीं है, कोई हेरिटेज साइट नहीं है। ये बस एक नॉर्मल सा गांव है, लेकिन इस नॉर्मल गांव में एक बहुत बड़ी अबनॉर्मल चीज है। यहाँ आज तक बिजली नहीं पहुंची, न पोल है, न वायर है, न ट्रांसफॉर्मर है, न मीटर है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर कभी रोशनी लाने का प्लान ही नहीं बना। लोग इस बात पर हैरान नहीं होते, उनके लिए यह बिल्कुल नॉर्मल है। उनके लिए अजीब चीज शहर है, रात को भी दिन जैसा उजाला, 24 घंटे का शोर और आंखों के सामने हमेशा एक स्क्रीन। यहाँ सुबह सूरज के साथ शुरू होती है, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई मोबाइल रिंगटोन नहीं होती, सिर्फ पक्षियों की आवाज होती है, हवा की हल्की सी सरसराहट होती है और कहीं दूर से किसी बैलगाड़ी की आवाज आती है। लोग सूरज उगते ही उठ जाते हैं, कोई लेट नहीं होता, कोई जल्दी में नहीं होता। बच्चे स्कूल जाते हैं पैदल, हंसते हुए, बात करते हुए, मिट्टी से खेलते हुए। उनके हाथ में मोबाइल नहीं होता, उनके कान में हेडफोन्स नहीं होते, उनके दिमाग में नोटिफिकेशंस नहीं होते। उनका दिमाग खुला होता है। शाम को जब सूरज धीरे धीरे नीचे जाता है तो पूरा गांव धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन यह अंधेरा डरावना नहीं होता, यह शांत होता है, ठंडा होता है, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का वॉल्यूम धीरे से 0 कर दिया हो। कुछ साल पहले कुछ डॉक्टर्स और रिसर्चर्स इस गांव में आए। वो यहाँ कोई दवा बेचने नहीं आए थे, वो यहाँ कोई कैंप लगाने नहीं आए थे, वो सिर्फ ऑब्जर्व करने आए थे। उन्होंने लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, उनकी नींद का पैटर्न देखा, उनके स्ट्रेस हार्मोन मेजर किए। जब वो डाटा शहर ले गए तो उन्हें अपनी ही रिपोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ। इस गांव में हार्ट प्रॉब्लम बहुत कम थी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, नींद की प्रॉब्लम लगभग नहीं थी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ऑलमोस्ट 0 था। और सबसे शॉकिंग बात, पिछले कई दशकों में यहाँ सुसाइड का एक भी कंफर्म्ड केस नहीं था। शहर के लिए यह नंबर इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए कुछ लोगों ने कहा यह कोइंसिडेंस है, कुछ लोगों ने कहा यह अंडर रिपोर्टिंग है, कुछ ने कहा यह डाटा गलत है। लेकिन जब बार बार सेम रिजल्ट आया तो मानना पड़ा कि यहाँ कुछ अलग है। और वो अलग चीज बिजली की कमी नहीं थी, वो शोर की कमी थी, स्क्रीन की कमी थी, कंपैरिजन की कमी थी। यहाँ कोई अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई दूसरों की हाईलाइट रील नहीं देखता। यहाँ इंस्टाग्राम नहीं है, इसलिए जेलसी नहीं है। यहाँ फेसबुक नहीं है, इसलिए फेक हैप्पीनेस का प्रेशर नहीं है। यहाँ रील्स नहीं हैं, इसलिए अटेंशन स्पैन टूटता नहीं है। यहाँ लोग जो हैं वही हैं और वही काफी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन इस गांव में सरकारी गाड़ियां आई, सेफ्ड रंग की गाड़ियां, नीली लाइट वाली। इंजन की आवाज जो यहाँ के लिए अजीब थी। लोग घर से बाहर आए, बच्चे चुप हो गए, कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। ऑफिशियल्स उतरे, मैप निकाले, मेजरमेंट हुआ, पेपर साइन हुए और एक शब्द बोला गया, इलेक्ट्रिफिकेशन। गांव को बिजली मिलेगी। नोटिस लगा, फोटो ली गई, फाइल साइन हुई और जैसे ही ये खबर फैली, गांव 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बहुत खुश हुए, उन्होंने पहली बार फैन का सपना देखा, टीवी का सपना देखा, मोबाइल टावर का सपना देखा। लेकिन कुछ लोग चुप हो गए, उन्होंने अपोज नहीं किया, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पूछा, क्या हम वही रहेंगे जो अब हैं? गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने शाम को आंगन में बैठकर एक बात कही। उन्होंने कहा, बिजली अंधेरा हटा सकती है, लेकिन शोर ले आती है। लोग हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में सोच थी। फिर ट्रक आए, बड़े बड़े लोहे के पोल्स लाए गए, वायर लटकाए गए, बल्ब लगाए गए और एक रात पहली बार गांव में बिजली आ गई। बल्ब जाला, लोग क्लब करने लगे, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे।
रात को पहली बार गांव अंधेरे में नहीं था, लेकिन उस रात तारे नहीं दिखे। अगले दिन लोग थोड़े थाके हुए लगे। रात को लेट सोए थे, टीवी देख रहे थे, फोन चार्ज करके स्क्रॉल कर रहे थे। बात कम हुई, स्क्रीन ज्यादा हुई। शाम को लोग बाहर कमाने लगे, घर के अंदर रहने लगे। कुछ महीने बाद डॉक्टर्स फिर आए, फिर चेक किया, फिर मेजर किया और डाटा धीरे धीरे बढ़ाने लगा। स्ट्रेस बढ़ रहा था, नींद कम हो रही थी, छोटे छोटे झगड़ों की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। और तब लोगों को बुजुर्ग की बात याद आई, बिजली अंधेरा हटा सकती है लेकिन शोर ले आती है। तब गांव के लोगों ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने बिजली बैंड नहीं की, उन्होंने फोन नहीं फेंका, उन्होंने सिर्फ एक रूल बनाया। शाम 8 बजे के बाद स्क्रीन बैंड, टीवी ऑफ, मोबाइल ऑफ, इंटरनेट ऑफ। और फिर धीरे धीरे लोग फिर बाहर आने लगे, फिर बात होने लगी, फिर हंसी आने लगी, फिर तारे दिखने लगे, बैलेंस वापस आया। इसलिए ये कहानी बिजली के खिलाफ नहीं है, ये कहानी प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक बात के लिए है, बैलेंस। रोशनी जरूरी है, अंधेरा भी जरूरी है, नॉइज जरूरी है, साइलेंस भी जरूरी है, स्क्रीन जरूरी है, लेकिन सामने बैठा इंसान उससे भी ज्यादा जरूरी है।